Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start revision of our syllabus. As we have completed many chapters from this textbook of your class, and today we are going to revise from chapter number 1. So this is your textbook of mathematics. We are going to revise from introduction to sets. I already explained you many times कि what is a set basically. So here on your textbook, definition of set is written. In the end, you may see here, a set is a collection of well-defined and distinct objects. Set क्या है? एक well-defined और distinct objects की collection है. Well-defined का मतलब है कि properly define किया हुआ हो, अच्छे तरीके से हम चीज़ों को पहचान सकें, इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ, ऑब्जेक्ट्स को समझ सकें कि ये क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा लेटर है, इस हवाले से. ठीक है. देन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग, यानी कि चीज़ें रिपीटेड ना हो, अलग अलग चीज़ें हों. तो इस तरह की कलेक्शन को सेट कहा जाता है. तो आपने ये सेट की डेफिनेशन याद करनी है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. इसके हमने बहुत से एग्जांपल भी डिस्कस किए थे क्लास में. यहाँ पर आपके पास अगेन ऑब्जेक्ट्स किसको बोला जाता है, सबसे पहले देखें ऊपर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड द मेंबर और द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, वो उसके मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं. ठीक है. उसके बाद अब जो ये डेफिनेशन पढ़ी हमने सेट की, इस डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चन है कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए. ठीक है. तो आप इस डेफिनेशन के मुताबिक ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1A, जिसमें पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. वेल डिफाइंड सेट नीचे वाले एलिमेंट्स, नीचे वाले ऑप्शन में से चूज़ करना है जो सेट वेल डिफाइन हो. ठीक है. उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें. क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ P इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, Q इज़ इक्वल्स टू ABCD, राइट सिम्बल्स बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. अब यहाँ पर आपके पास ब्लैंक मिले हुए हैं, P सेट और Q सेट के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हुए हैं. तो अब आपने ये ब्लैंक्स क्या करने हैं, फिल करने हैं. जैसे पहला ब्लैंक है 2 ब्लैंक P. क्या 2 P का एलिमेंट है? तो हम देखेंगे P के एलिमेंट्स को, उसमें अगर 2 हैं तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू वाली सिंबल. इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे. उसके बाद नंबर 3 है क्वेश्चन, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट्स एज ABC. अब इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट के क्या करने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं हमें. जैसे पहला दिया हुआ है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10. लेस देन 10 हमें काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं. अब वो लेस देन 10 यानी कि 9 तक आएंगे, 10 नहीं आएगा. दूसरा है वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस. इमेजेस में कितने वॉवल हैं वो लिखने हैं आपने, कौन कौन से हैं वो भी. लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो. मैंगो में कितने लेटर्स हैं, कौन कौन से लेटर हैं, इनका सेट बनाना है. कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स आते हैं, उनका सेट बनाना है. इस तरह से. चौथा और आखिरी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स. बताएं कि नीचे कौन से सेट बना रहे हैं, यानी कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं, ये डिस्टिंग्विश करना है. स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, मेंबर्स ऑफ अ नेशनल, मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, फेमस फिल्म एक्टर्स, द रिवर्स ऑफ द पंजाब, द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड. तो इस तरह से आपने ये चूज़ करने हैं. ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दी जाती है, क्योंकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, तो अभी आपने ही प्रैक्टिस करने हैं अपने एग्ज़ाम के हवाले से. ठीक है. तो हम अपने अगले लेक्चर में दूसरी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.